नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। बिहार चुनाव में एक बड़े सरप्राइज की तैयारी है और इस सरप्राइज की घोषणा किसी और ने नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ने की है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी तापमान भी चढ़ गया है। इसी बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने एक बड़ी घोषणा की है और कहा है कि 2 दिन बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी और इस सूची में उनका खुद का नाम भी होगा। पीके की यह घोषणा न केवल राजनीतिक गलियारों में कयासबाजियां बढ़ा रही है बल्कि ये भी एक संकेत है कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो लोगों को हैरान कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में 2 चरणों में चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। पहला चरण 6 नवंबर को है तो दूसरा 11 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा है कि आगामी 9 अक्टूबर को जन स्वराज के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी और ये लिस्ट सभी को चौंका देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि लिस्ट में उनका नाम भी शामिल होगा। हालांकि उन्होंने सीट का नाम तो नहीं बताया कि वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन पीके के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चर्चा तो ये भी है कि किशोर राघोपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर जुड़ा रहा है और वो वर्तमान विधायक भी हैं। जानकार ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये बिहार के चुनावी मुकाबले को एक नया मोड़ देगा। जन स्वराज की पहली सूची में पीके शामिल होंगे या नहीं, ये आपके मन में भी होगा। तो देखिए, प्रशांत किशोर का नाम अब तक एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में ही जाना जाता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं की चुनावी जीत की पटकथा लिखी है, लेकिन अब वो खुद अपने बनाए मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से वो जन स्वराज यात्रा के जरिए गांव-गांव जाकर जनता से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये कहा भी था कि उनकी पार्टी जनता से राय लेकर टिकट देगी और अब वही प्रक्रिया एक नए चरण में पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार जन स्वराज फिलहाल बिहार की 243 सीटों में से ज्यादातर पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। पहले चरण में 100 कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो सकती है। बता दें कि पार्टी का दावा ये भी है कि वो उन 25 से 30% मतदाताओं को आकर्षित करेगी जो ना तो एनडीए को पसंद करते हैं, ना ही इंडिया गठबंधन को। रणनीतिकार से आगे की तैयारी क्या है वो भी बता देते हैं। तो जन स्वराज की जीत की संभावना पर प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी को 28% वोट मिलेंगे। उनका कहना है कि ये वैसे वोटर होंगे जो ना तो एनडीए को वोट देते हैं, ना ही महागठबंधन को वोट देते हैं। पीके का कहना है कि पिछले चुनाव में दोनों गठबंधन को सिर्फ 72% लोगों के मत मिले थे। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें यही बचे हुए 28% वोट मिलेंगे। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी एनडीए और इंडिया ब्लॉक के वोटों को भारी नुकसान पहुंचाएगी। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। उनका कहना है कि वो पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है और वो जनवरी 2026 में अपने आवास में मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे। प्रशांत किशोर ने वोट कटवाए कहे जाने पर जिक्र भी किया और कहा कि ये उनके लिए मेडल जैसा है और वो दोनों गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए ब्लॉक के लिए इतने वोट काटेंगे कि वो मिट जाएंगे। प्रशांत किशोर ने एक बड़ी घोषणा ये भी की है कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने फिलहाल अपनी सीट के बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया है, पर इतना ज़रूर कहा है कि 9 अक्टूबर को आने वाली लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले होंगे, यानी कि सरप्राइज देने वाले होंगे। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की जनता किसी नेता को नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य, बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देगी। उन्होंने जनता से अच्छे लोगों को चुनने की अपील की, चाहे उनकी पार्टी और किसी भी दल के हों। प्रशांत किशोर के दावों पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि राजनीति में उतरना रणनीति बनाने से कई अधिक चुनौतीपूर्ण है। प्रशांत किशोर को न सिर्फ संगठन खड़ा करना है बल्कि भरोसेमंद चेहरों को जनता के बीच उतारना भी है। बिहार की जातीय राजनीति, क्षेत्रीय समीकरण और संसाधन संतुलन, ये सभी उनके लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकते हैं। राजनीति के विश्लेषकों के अनुसार अगर किशोर सही सीट चुन लेते हैं और जन स्वराज को जमीनी समर्थन मिलता है तो वो तीसरे मोर्चे की ताकत भी बन सकते हैं। लेकिन यदि चुनावी प्रदर्शन कमजोर रहा तो ये उनकी राजनीतिक शुरुआत के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। बता दें कि प्रशांत किशोर खुद को विकल्प की राजनीति का चेहरा बताते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार को स्थायी बदलाव की जरूरत है और ये तभी
होगा जब जनता खुद राजनीति में उतरेगी। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि जन स्वराज का फोकस वैचारिक राजनीति और जन भागीदारी पर है। अब देखना यह होगा कि क्या 9 अक्टूबर को जारी होने वाली लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम राजनीतिक सरप्राइज साबित होता है या केवल प्रचार की एक रणनीति। अब सबको इंतजार 9 अक्टूबर का है कि उनका इस सरप्राइज कितना बड़ा होगा और इसके साथ ही क्या बिहार चुनाव में 28% वोट पाकर बड़ा सरप्राइज पैकेज बनने वाले हैं।